दोस्तों, अब ये इजराइल और ईरान की जंग एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां पर अब दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। जिसको जैसा मौका मिल रहा है वो एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहा है। कल रात इजराइल ने बहुत सारे हमले ईरान के ऊपर किए थे और आज सुबह के वक्त में तकरीबन भारतीय समय के मुताबिक 11 बजे ईरान ने कई सारे हमले मिसाइलें छोड़कर इजराइल के ऊपर कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से छोड़ी गई हैं, जिसके बाद पूरे तेल अवीव के अंदर और आसपास के इजराइल के एरियो में सायरन बजना शुरू हुए और लोगों ने शेल्टर हाउस में जाकर पनाह ले ली। तेल अवीव के उत्तर में एक शहर है हर्जलिया शहर, वहां पर ईरान की मिसाइलों ने हिट किया। ग्रेटर तेल अवीव क्षेत्र में हिट किया। गुशदान एक एरिया है, वहां पर भी ईरान की मिसाइलों ने हिट किया। 5 मिसाइलें जाकर गिरी, 21 में से बाकी को इंटरसेप्ट कर लिया गया। 5 लोग इसकी चपेट में आए हैं, घायल हुए हैं या मौतें हुई हैं ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हमले सटीक थे। 21 में से 5 मिसाइलें गिरी हैं। तो ईरान जो मिसाइलें छोड़ता है वो सारी मिसाइलें इजराइल के अंदर नहीं गिरती हैं, लेकिन गिरती जरूर हैं। ईरान ने पिछले 4 दिनों में अब तक इजराइल के ऊपर 15 हमले किए हैं और इन 15 हमलों में 380 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये ऑफिशियली आंकड़ा है, लेकिन अंदरूनी बात कुछ और है। ईरान के पास मिसाइलों का भंडार इससे कहीं ज्यादा गुना बड़ा है। सिर्फ 380 मिसाइलें अभी ईरान की तरफ से छोड़ी गई हैं और तेल अवीव के अंदर कितनी तबाही हुई है। 380 में से 80 मिसाइलें भी इजराइल के अंदर नहीं गिरी हैं, लेकिन तबाही की जो तस्वीरें आप लोगों ने इजराइल से देखी हैं, ज्यादा मिसाइलें अगर गिर जाएं तो क्या ही हाल होगा इजराइल का। फिलहाल ये जंग अब एक ऐसे दौर में पहुंच गई है जहां पर अब ये हमले होते रहेंगे। जैसा जिसको मौका लगेगा वो हमला करेगा। जब तक सीजफायर नहीं होता है, कोई बात नहीं बनती है दोनों देशों में, ऐसे ही हमले होते रहेंगे और एक दूसरे के लोगों को मारते रहेंगे। इजराइल ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया है कि हमने तेहरान पर हमला करके IRGC की खातमुल अंबिया सेंट्रल मुख्यालय के प्रमुख अली शादमानी की हत्या कर दी है। इजरायली सेना का कहना है कि ये ईरानी शासन के सबसे सीनियर सैन्य कमांडर थे और ये सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खानाई के सबसे करीबी इंसान थे। इनको तेहरान के अंदर हमला करके मारने का दावा इजराइल ने किया है। यह हकीकत है, इजराइल ने जितने भी हमले किए हैं अब तक ईरान के अंदर, उसमें ज्यादातर सेना के कमांडर मारे गए हैं। बड़े बड़े पदों पर थे जो लगातार हम पिछले 1-1.5 साल से उनको देख रहे थे। IRGC के मुखिया और भी बहुत सारे कमांडर मारे जा चुके हैं। दोस्तों, ईरान जब हमला करता है इजराइल के ऊपर तो सारे के सारे यहूदी अपने आप को बचाने के लिए बंकरों में छिप जाते हैं। मैप के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये जितने भी रेड अलर्ट दिखाई दे रहे हैं ये तमाम वो एरिया हैं जहां पर सायरन बजा। कोई भी इजराइल का ऐसा एरिया नहीं दिखाई दे रहा होगा जहां पर सायरन ना बजा हो। जैसे ही सायरन बजता है सब अपने अपने बंकरों में पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक मजे की बात, सायरन की आवाज के साथ साथ तमाम यहूदियों के मोबाइल पर मैसेज भी आता है कि हमला हो रहा है, आप सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में चले जाएं। मोबाइल पर बाकायदा मैसेज आता है। कल रात भी एक मैसेज आया यहूदियों के मोबाइल पर, लेकिन यह मैसेज थोड़ा सा अलग था। दरअसल ईरानी हैकर्स ने एक बड़ा साइबर अटैक इजराइल के यहूदियों के ऊपर किया था। सभी के मोबाइल पर एक मैसेज आया, हमले से जुड़ा यह मैसेज था और इसमें लिखा था कि इजराइलियों को अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर आतंकवादी हमले की संभावना है। इस तरीके का एक अलर्ट मैसेज तमाम यहूदियों के मोबाइल पर आया। घबरा गए लोग, क्योंकि एक तरफ तो हमला हो रहा है, सायरन बज रहे हैं कि भागो बंकर के अंदर, ऊपर से साइबर अटैक हो गया। ईरानी हैकर्स ने तमाम सोशल मीडिया को हैक करके इजराइल के इस तरीके का मैसेज भेज दिया। लोग घबरा गए, लेकिन फिर इसको सही कर दिया गया। लेकिन यह बड़ा साइबर अटैक ईरानी हैकर्स की तरफ से किया गया। जरा सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती थी, क्योंकि ईरान की मिसाइलें इजराइल के अंदर गिर तो रही हैं, लेकिन उसमें जान का नुकसान इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जैसे ही मिसाइलें आती हैं, सायरन बजते हैं, लोग अपने आप को छुपा लेते हैं। ऐसे में अगर बहुत सारी मिसाइलें आती होती और ये मैसेज आ जाता तो लोग बंकरों में भी नहीं जाते। गनीमत रही इजरायली यहूदियों के लिए कि वो बच गए। दोस्तों, G7 देशों के बारे में मैंने आपको बताया था कि कनाडा के अंदर एक सम्मेलन होने वाला है जो हर साल होता है। G7 देशों का सम्मेलन कनाडा के अंदर शुरू हुआ और उसके बाद स्टेटमेंट आया इन सभी देशों की तरफ से कि वो इजराइल का समर्थन करते हैं और ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। इजराइल जो हमले कर रहा है वो सही कर रहा है, ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनना चाहिए, ये G7 देशों का कहना है।
G7 देशों में कौन कौन है वो आपको बताइए, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यही सब यूरोप के 7-8 देश हैं। और ये कैसे इजराइल का साथ छोड़ सकते हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही कनाडा से वापस आ गए हैं सम्मेलन को छोड़कर। डोनाल्ड ट्रंप का अचानक से सम्मेलन को छोड़कर वापस आना एक बड़ी खतरे की घंटी माना जा रहा है, क्योंकि G7 सम्मेलन बहुत बड़ा सम्मेलन माना जाता है, उसको बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप G7 सम्मेलन को बीच में छोड़कर जैसे ही अमेरिका वापस लौटे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से बयान आता है कि डोनाल्ड ट्रंप वापस जा रहे हैं और वो ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की पहल करेंगे, सीज फायर करवाएंगे, इसलिए उन्होंने इस सम्मेलन को छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब एक पोस्ट किया गया इमैनुअल मैक्रों की इसी बात पर जवाब देते हुए। लिखा गया कि पब्लिसिटी चाहने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गलती से कहा कि मैं कनाडा से G7 सम्मेलन छोड़कर वॉशिंगटन वापस जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर पर काम कर सकूं। यह पूरी तरीके से गलत है। उन्हें नहीं पता कि मैं अब वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इसका निश्चित रूप से सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। इससे कहीं ज्यादा बड़ा, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है कि सीज फायर तो होगा ही नहीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की पहल नहीं करेंगे। कुछ बड़ा होने वाला है, गलती से या जानबूझकर होगा तो जरूर दोस्तों कुछ बड़ा। अमेरिका तो आएगा, यह बात तो तय है। एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं हमारे जो बादशाह हैं, राजा जी हैं, हुक्मरान हैं, वो सिर्फ और सिर्फ निंदा कर रहे हैं। 22 अरब और इस्लामी देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए ईरान पर इजराइल के हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। कड़े शब्दों में निंदा। पहले ये निंदा करके छूट जाते थे, अब ये एक वर्ड और जोड़ देते हैं कि हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्या ही कहें इनके बारे में यार, समझ ही नहीं आता है। 2 साल से इनको हम देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। फिलहाल आज ईरान के अंदर एक मोसाद के एजेंट को फांसी पर लटका दिया गया है, जिसका नाम है इस्माइल फिक्री। लगातार इजराइल के जासूस ईरान के अंदर पकड़े जा रहे हैं जो मोसाद के लिए काम करते हैं, और ये जो भी जासूस हैं वो कहीं और के नहीं बल्कि खुद ईरान के अंदर के ही, ईरान के रहने वाले जासूस हैं, मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनी की सत्ता को पलटना चाहते हैं। फिलहाल आज इसको लटका दिया। दोस्तों, एक बड़ी खबर भारत से जुड़ी ईरान से आ रही है। भारत के तकरीबन 10,000 लोग इस वक्त ईरान के अंदर हैं। ज्यादातर इसमें स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ईरान के अंदर गए हुए हैं। अब हमले इतने सारे हो रहे हैं, क्या मालूम कहां पर हमला हो जाए, किसकी जान चली जाए। तो भारत सरकार ने ईरान से कहा था कि उनको किसी भी जरिए बाहर निकालें, कोई ऐसा रास्ता बनाएं जिसके जरिए हमारे लोग वापस आ सकें भारत। तो ईरान ने फौरन भारत की इस बात पर रजामंदी जाहिर करते हुए भारत से कह दिया है कि ठीक है, हम जमीन के जरिए कुछ सुरक्षित रास्ते आपके लोगों को निकलने के लिए बना रहे हैं। आपके लोग उन सुरक्षित रास्तों से बाहर जा सकते हैं, जमीन के रास्ते, क्योंकि एयर स्पेस तो ईरान ने पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। कोई भी फ्लाइट इस वक्त ईरान के अंदर नहीं उड़ रही है, तो फ्लाइट के जरिए तो वो लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन ईरान ने ऑप्शन दे दिए हैं कि आप अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की जो जमीनी सीमाएं हैं वहां से अपने लोगों को वापस भारत बुला सकते हैं। तो भारत अब इन लोगों से बात कर रहा है, अफगानिस्तान और ये आसपास के जो अजरबैजान वगैरह के देश हैं। भारतीय लोग तो इजराइल के अंदर भी बहुत सारे इस वक्त फंसे हुए हैं, बंकरों में रह रहे हैं। बहुत सारे लोग मजदूरी करने गए थे, आपने देखा होगा इस जंग के दौरान भी बुलाया गया था, बहुत सारे मजदूर गए थे, तो सब के सब बंकरों में रात गुजार रहे हैं। अब देखते हैं कि भाई वो लोग कैसे भारत वापस आते हैं। सबकी जान पर वहां पर बनी हुई है, क्योंकि हमले तो कहीं पर भी हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।